नमस्कार, आदाब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस क्षेत्रीय जो कुशीनगर जिला है, कुशीनगर और पश्चिमी चंपारण यानी कि पूर्वांचल, यूपी का पूर्वांचल, यहाँ की समस्याओं को लेकर और हमारी टीम ने और हम लोगों ने आपके लिए, आपके संघर्षों को एक उचित मंच देने के लिए भारत लाइव न्यूज 108 यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज का निर्माण किया है। आप उम्मीद है हमारे चैनल पर नए होंगे। अभी हम 551 सब्सक्राइबर होने के बाद इस चैनल पर पहला वीडियो है। सभी दर्शकों को आभार। आप बिना वीडियो के ही लगातार भारत लाइव न्यूज 108 को प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमेशा यूं ही हमारे चैनल को अपना दुलार और प्यार देते रहिएगा। और मैं आज मौजूद हूं कुशीनगर के नगर पंचायत छितौनी के छितौनी रेलवे स्टेशन पर। वही छितौनी रेलवे स्टेशन जिसको लेकर हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। छितौनी तमकुही रेल परियोजना एक संघर्ष समिति बनी हुई है और वह संघर्ष समिति यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के आवागमन की सुविधा के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। इस चैनल का निर्माण इसी आंदोलन के दौरान हुआ है। तो मेरा मकसद था और हमारी टीम का मकसद था कि पहला वीडियो छितौनी तमकुही रेल परियोजना पर ही हो। आज हम मौजूद हैं और हम बताएंगे कि इस रेल परियोजना को पूर्ण होने से क्या फायदे होंगे और क्या रेलवे के अधिकारियों ने किस प्रकार से आश्वस्त किया है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। यह परियोजना वर्ष 2007 में 20 फरवरी को तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने शिलान्यास किया था। यह परियोजना 62.50 किलोमीटर की थी। इस परियोजना के निर्माण होने से जो ये इलाका है, इस इलाके से बिहार लगता है। बिहार वही जो जंगल दस्युओं के लिए जाना जाता था। बिहार वही जहां अब बहार है। बिहार वही जो अब रोजगार के लिए भी जाने जाने लगा है। उसी बिहार को जोड़ रहा था, उसी बिहार से बेटी रोटी का रिश्ता जोड़ रहा था। 62.50 किलोमीटर की इस परियोजना में लालू प्रसाद यादव ने सौगात देते हुए इस परियोजना को छितौनी रेलवे स्टेशन से शिलान्यास, छितौनी इंटर कॉलेज में शिलान्यास किया और छितौनी से 7 किलोमीटर तक काम भी हुए। आगे बिहार के सभी जमीनों का अधिग्रहण हुआ, लेकिन तब से यह परियोजना लंबित है। जनप्रतिनिधियों की नाकामी कह लीजिए, सरकारों की उदासीनता कह लीजिए, आज यह परियोजना छितौनी जो कट चुका है, जो यहाँ के 7 रेलवे स्टेशन बने थे जहाँ विकास को पंख लगने वाले थे, वो गांव, वो शहर अपने आप को वीरान हो चुके हैं। कहीं से कोई जुड़ाव नहीं है। निश्चित ही इस परियोजना के पूर्ण होने से यहाँ रोटी बेटी का एक जो रिश्ता है वो जुड़ता, लेकिन फिर वहीं आ रहा हूँ कि अधिकारियों की उदासीनता ने इस यहाँ के विकास को रोक दिया। उम्मीद है कि अब जो यह संघर्ष समिति बनी है वो उसका संघर्ष रंग लाएगा और यहाँ फिर विकास आएंगे, रेलवे स्टेशन चलेगा और यहाँ व्यापार व कृषि के जो क्षेत्र हैं वो आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं छितौनी तमकुही रेल चलाओ संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष। और एक बात और सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि हमारे चैनल के फाउंडर मेंबर मिराज आलम जी, मिराज आलम जो पूर्व में देश की सेवा करने के बाद अब क्षेत्र की सेवा में लगे हैं और संघर्ष समिति में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए और क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बात करेंगे कल जो रेलवे के जीएम सौम्या माथुर से इन लोगों की मुलाकात हुई है, हम लोग की जो मुलाकात हुई है उसमें क्या बातें हुई, क्या लगा और कैसे फिर उम्मीद जग गया कि यहाँ पर रेल गाड़ी आएगी। दर्शकों को मैं बता दूं कि अब फिर उम्मीदें जगी हैं, क्योंकि जो उनका आश्वासन मिला है वो यहाँ के विकास के लिए बहुत ही, यहाँ की पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा है। मिराज जी, आप लोग कल गए थे रेलवे के जीएम के पास जी, क्या बातें हुई, कैसे बातें हुई और कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं? पहले संघर्ष पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सारे सम्मानित नगर पंचायत, सम्मानित गांव के लोगों को
बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को, माताओं एवं बहनों को इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बड़ा प्यार भरा नमस्कार है, सलाम है। और छितौनी तमकुही रेल परियोजना संघर्ष समिति ने जो ये निर्णय लिया था कि आज बरसों से जो ये परियोजना बंद पड़ी थी, डेड हो गई थी, खत्म हो चुकी थी, उसमें जान डालने के लिए पिछले कई महीनों से हम लोगों के प्रयास से, यहाँ के जनता के प्रयास से, यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, उनके प्रयासों से, संघर्ष समिति के प्रयासों से आज जो है सफलता की सीढ़ी हम लोग चढ़ते जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है कि इससे पहले हम लोग पिछले महीने में माननीय रेल मंत्री जी से दिल्ली में मुलाकात किए। माननीय सांसद जी भी मौजूद थे साथ में उनके। जो आश्वासन रेल मंत्री जी ने दिया वो काबिले तारीफ था, इस जनता के लिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए काबिले तारीफ था और यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए काबिले तारीफ था। और उसी पर्पज से, उसी माध्यम से कल माननीय सांसद जी के माध्यम से, माननीय विधायक जी के माध्यम से कल हम लोग फिर से एक बार रेल प्रबंधक जीएम सौम्या माथुर जी जो गोरखपुर से हम लोग जाकर के मिले और जो उन्होंने कहा इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए काबिले तारीफ है। और उन्होंने हम लोग को जाते ही कह दिया कि हमने जो शासन को, प्रशासन को जो यहां से रिपोर्ट भेजा है वो पॉजिटिव रिपोर्ट भेजा है। माननीय सौम्या जी के जो जो कार्यालय था उसके अंदर एक नक्शा टंगा हुआ था जिसमें छितौनी का नाम था। सबसे खुशी की बात है कि उसमें छितौनी का नाम था और उन्होंने यह आश्वासन भी दिया है कि छितौनी तक जो है हम पूरी कोशिश करेंगे अपने कलम के माध्यम से कि छितौनी तक एक ट्रेन जो है चलाने का आश्वासन माननीय सौम्या माथुर जी ने दिया है। और इसमें कहीं ना कहीं माननीय सांसद जी का और माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा योगदान है, इस क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा योगदान है और संघर्ष समिति का बहुत बड़ा योगदान है। जी चलिए एक बिंदु पर और आपसे जानकारी लेते हैं कि क्या वो जो रिपोर्ट बनाए गए थे कि यह परियोजना अव्यावसायिक है, वो रिपोर्ट चेंज हो गए क्या? बिल्कुल, माननीय सौम्या जी के कहने के अनुसार वो रिपोर्ट जो है चेंज हुआ है। माननीय विधायक जी ने भी इस पे बहुत दबाव डाला था कि उस क्षेत्र की जनता के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए यह परियोजना बहुत ही जरूरी है और एक जो है वरदान साबित होगा ये परियोजना। चलिए, बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी सूचना है, बहुत ही एक उम्मीदों की बात है कि जिस रिपोर्ट के कारण यह छितौनी तमकुही रेल परियोजना डेड हो गई थी, वह रिपोर्ट अब चेंज हो चुकी है। यह बहुत ही बड़ी बात है। कल हम भी उस बैठक में मौजूद थे। कल जो सौम्या माथुर जीएम थी वह खुद ही कहीं कि इतने दिनों से यह परियोजना डेड पड़ी थी, लेकिन अब अगली मुलाकात जब आप लोगों से होगी तो निश्चित ही आप लोगों को उपहारों के साथ होगी, क्योंकि वो जो रिपोर्ट है अव्यावसायिक वाला वह चेंज हो चुकी है। तो हमारे चैनल पे, इस नए चैनल पे एक बड़ी खबर हमारे दर्शकों के लिए कि यह जो छितौनी तमकुही रेल परियोजना का अव्यवसायिक का रिपोर्ट था वो अब चेंज हो चुका है। सौम्या माथुर ने कहा, अभी मेराज भाई ने बताया कि सौम्या माथुर ने बताया कि आप लोगों के लिए बहुत जल्द ही सौगात आ रही है। वो जो रिपोर्ट है वो अब चेंज हो चुकी है। आप लोग के पक्ष में पॉजिटिव रिपोर्ट यहाँ से गई है। तो निश्चित ही छितौनी तमकुही रेल परियोजना की जो एक संघर्ष समिति बनी है, वह उसका संघर्ष अब रंग लाने लगा है, क्योंकि जो क्षेत्र के इंजीनियर ने जो रिपोर्ट किया था, जो अधिकारियों ने रिपोर्ट किया था, वो अब चेंज हो चुका है। और यहाँ पर उम्मीद है कि चुनाव से पहले छितौनी तक डेमो ट्रेन तो आ ही जाएगी। आगे पर भी काम होना है। अब जो संघर्ष समिति है वो दिल्ली जाने की तैयारी में है और संघर्ष लगातार अपना जारी रखेगी। हमें लगता है कि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं
तो जरूर हमारे चैनल के माध्यम से यह वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, क्योंकि जिस मकसद से इस यूट्यूब चैनल का निर्माण यहाँ के जो सम्मानित लोग हैं उनके द्वारा, हमारी टीम के द्वारा हुआ है, निश्चित ही आपको अच्छा लग रहा होगा। यूट्यूब चैनल हम सभी लोगों ने बनाया है, दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? दर्शकों के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, फॉरवर्ड करें और इस चैनल के माध्यम से हम लोगों को हिम्मत दें। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि हिम्मत दें, ताकि ये संघर्ष समिति जो है और आगे तक लड़ाई लड़े, ताकि इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के जिनमिन विकास के लिए जो भी हो जाए हम लोग करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। अच्छा, जो संघर्ष समिति बनी है, चितौनी तमकुर रेल चलाओ संघर्ष समिति, वो उसके संघर्षों की बदौलत अब एक जो रिपोर्ट थी जिसके कारण यह परियोजना डेड हो गई थी, वो फिर जिंदा हो गई, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, इससे बड़ी खुशी हम लोग को क्या चाहिए। ये हम लोग के लिए एक वरदान साबित हुआ है कि हमारे चितौनी रेल परियोजना संघर्ष समिति के जो इसके कार्यकर्ता लोग हैं, जो जो इन लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है, इसका वरदान हम लोगों को मिला है। इसके लिए हम उन लोगों के बहुत आभारी हैं। अच्छा, जो यूट्यूब चैनल का निर्माण हुआ संघर्ष समिति की ओर से, क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा ये भी हुआ है कि ये भी एक वरदान ही है और संघर्ष समिति के सारे लोगों के लिए भी एक वरदान है। अच्छा, आप फाउंडर मेंबर हैं जी। इस भारत लाइव न्यूज के, आप जी। क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि छितौनी तमकुही रेल परियोजना जो दब चुकी थी, जो अधिकारियों के क्या बोलते हैं कि लापरवाही की वजह से ये दबी हुई थी। अब संघर्ष समिति के द्वारा जो कदम उठाया गया, जो रेस दिख रहा है, उससे ये हो रहा है कि अब उसमें कुछ आ गई है, ताकत आ गई है। अब लग रहा है कि अब ये परियोजना चल जाएगी। दर्शकों को क्या कहेंगे? दर्शकों को हम यही कहेंगे कि और इस संघर्ष समिति जो बनी है उसको आप लोग सपोर्ट करें, ठीक। इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और लाइक करें, शेयर करें। और देखिए, यह जो यूट्यूब चैनल बना है भारत लाइव न्यूज 108, यह निश्चित ही एक संघर्ष की उपज है। संघर्ष में राजनीतिक पार्टियों का निर्माण हुआ करता है, आप लोगों ने सुना है, और संघर्ष अब पहली बार संघर्ष समिति ने यूट्यूब चैनल बनाया है। वह यूट्यूब चैनल जो आपके यहाँ की समस्याओं को एक उचित प्लेटफार्म देगी, आप लोगों को एक उचित मंच देगी। आपके यहाँ की भी कोई समस्या होगी, आप जरूर बताइएगा। यूट्यूब चैनल में आपको वीडियो में मोबाइल नंबर मिलेगा, उस पर आप फोन कीजिएगा, आपकी खबरों को भी दिखाया जाएगा। यहाँ पर एक और साथी मौजूद हैं जो नगर पंचायत चितौनी के ही निवासी हैं। रिपोर्ट चेंज हो गई है, क्या कहेंगे? एकदम बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के यूट्यूब के माध्यम से आपका पूरा देश का न्यूज जाएगा, ठीक है। और ये जो संघर्ष समिति बना है यहाँ चितौनी में, ये यहाँ के युवा जो है जाग गया है एकदम। चितौनी एकदम ट्रेन चलना ही चलना है। इस यूट्यूब माध्यम से पूरे देश में मैसेज जाएगा, पूरा देश के पूरा क्षेत्र का नौजवान जागेगा और इस जो बंद जो चितौनी परियोजना जो बंद पड़ी थी, ये इसको एकदम चालू होके रहना है। चलिए, वीडियो लंबा हुआ, आपको पुनः मैं नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ। आपको मैं चितौनी तमकुही रेल चलाओ संघर्ष समिति भारत लाइव न्यूज 108 की ओर से आपको प्रणाम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपके क्षेत्र की समस्याओं के लिए, की लड़ाई के लिए यह यूट्यूब चैनल का निर्माण हुआ है। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और यह वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार, शैलेश यदुवंशी, भारत लाइव न्यूज 108।